आज का जो शीर्षक मैं चुना हूँ उसका वो इस प्रकार है। 7 विचित्र प्रचारक। 7 विचित्र प्रचारक। क्योंकि मैं यहाँ से फुलपिट से बोल रहा हूँ, मैं प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन प्रोफेशनली जो सब प्रचारक होते हैं आप लोगों ने सुना होगा उन्हें। 7 विचित्र प्रचारक। मत्ती 3:1-5 मैं ही पढ़ दूँगा आप लोगों के लिए। आप लोग बाइबल खोल करके अपने लिए पढ़ सकते हैं। मत्ती 3:1-5 यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। उन दिनों मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था, और उसका भोजन टिड्डियाँ और वनवधु था। तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक अनोखा प्रचारक था, लेकिन मैं इनके बारे नहीं बोलूँगा। जो टॉपिक है 7 विचित्र प्रचारक। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट, जिसे हिंदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, वह एक अनोखा प्रचारक था। उनके पास एक अजीब संदेश था उन समय के लिए, अभी के लिए भी एक अजीब संदेश हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश, मन फिराओ, मन फिराओ। और दूसरा क्या विचित्र था इनके बारे, उसके पास एक अजीब मंच भी था। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा फुलपिट और स्टेज है, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास, अगर आप लोग इमेजिन कर या मूवी देखे होंगे, तो नदी किनारे या जंगल में या विल्डरनेस, वहाँ जाकर के प्रचार करते थे। एक अजीब ही मंच था उनका। और तीसरा, उसके पास पोशाक भी अजीब थे, जो अभी हम लोग बाइबल वर्स में पढ़े। जो वो पहनावा पहनते थे वो भी अजीब, खाना भी उनका अजीब था। आइए बाइबल में कुछ और अजीब प्रचारकों पर ध्यान दें। 7 अजीब तो नहीं, विचित्र प्रचारक। सबसे पहला, नूह का कबूतर। चलिए हम लोग बाइबल से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 8:11। उत्पत्ति 8:11। सबसे पहला विचित्र प्रचारक, नूह का कबूतर। उत्पत्ति 8:11 उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है। फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। और अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप लोग याद करते हैं कि उन्होंने कुछ भेजा ये पता लगाने के लिए कि ज़मीन सूखी है कि नहीं। तो फिर क्या हुआ, कोई वापस आया उड़कर, कबूतर उड़कर वापस आया। और क्या प्रचार, क्या चीज़ बताया नूह को? जलपाई के पत्ते थे, लेकिन किस तरह का प्रचार था इस कबूतर के द्वारा? यह कबूतर, नूह का कबूतर, परमेश्वर का विश्वास योग्यता का संदेश लेकर आया था। नूह और उनके जो परिवार उस जहाज में विश्वास से चढ़े थे। अगर उनके मन में विश्वास नहीं रहता तो फिर बोलते हैं हम लोग जहाज बना देते हैं लेकिन चढ़ेंगे नहीं। तो ये जो नूह का कबूतर
परमेश्वर की विश्वास योग्यता का संदेश लेकर आया था। पहला विचित्र प्रचारक, विश्वास योग्यता का संदेश। दूसरा हम लोग पाएंगे इसे गिनती की पुस्तक 22 उसका 28, नंबर्स 22 वर्स 28। ये दूसरा कौन सा प्रचारक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। ये कौन सा प्रचारक है? बिलाम की गधी या गधा, गधी यहाँ पे बिलाम की गधी। ये दूसरा विचित्र प्रचारक। किस तरह का प्रचारक? यहाँ पे ये गधी क्या बताने चाह रही है बिलाम को? फटकार लगा रही है, राइट। तो यहाँ पे ये गधी फटकार का संदेश ला रही है, फटकार का संदेश। और यहाँ पे बहुत ही विचित्र, परमेश्वर ने ये गधी का मुंह खोल दिया, मतलब बोलने के लिए। और जब वो बिलाम सुना ये चीज़ तो वो तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया था। होगा ये है दूसरा विचित्र प्रचारक। चलिए अब लोग तीसरा विचित्र प्रचारक देखते हैं। ये मिलता है पहला राजा 17 उसका 6। पहला राजा 17 उसका 6। फर्स्ट किंग्स 17 वर्स 6। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास किसके पास? एलिया नबी के पास। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। नाला मतलब स्ट्रीम, वो नाला नहीं, ड्रेनेज वाला नाला नहीं, स्ट्रीम, वो फ्रेश वाटर। तो ये जो तीसरा प्रचारक, ये कौन है? कौवे। तीसरा विचित्र प्रचारक ये कौवे किस तरह का, क्या प्रचार कर रहे हैं? ये किस बात का प्रचार कर रहे हैं? कौवे रोमियो 8 उसका 28 का संदेश लेकर आए थे। रोमियो 8 उसका 28, रोमन्स 8 वर्स 28। चलिए यहाँ पढ़ते हैं कि न्यू टेस्टामेंट का प्रचार ओल्ड टेस्टामेंट में ये कौवे कर रहे हैं। रोमन्स 8 उसका 28 यहाँ पे लिखा हुआ है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यहाँ पे कौवा किन्हें खाना पहुँचा रहे हैं? एलिया नबी को। और एलिया नबी कैसे नबी थे? कैसे नबी थे? परमेश्वर से प्रेम रखने वाले नबी थे, और परमेश्वर के सारे काम को करने वाले नबी थे, बिना भय डर के। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे वो आगे छुप कर राजा से, क्योंकि राजा और रानी वो इन्हें मारने चाहते थे। तो ये था तीसरा विचित्र प्रचारक। चलिए हम लोग रिपीट करते हैं। पहला विचित्र प्रचारक क्या है? नूह का कबूतर, नूह का कबूतर। और दूसरा बिलाम की गधी। हम लोग ये भी याद रखें कि ये इन विचित्र जानवरों ने क्या प्रचार किया। और तीसरा एलिया के कौवे। चलिए अब चौथा विचित्र प्रचारक देखते। ये मिलता है लूका 16 उसका 21। लूका 16 उसका 21। लूक चैप्टर 16 वर्स 21। ये बहुत ही विचित्र है। ये समझने में हम लोग को थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही विचित्र प्रचारक है। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर
छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। और आखिरी में क्या लिखा हुआ है, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। अमीर आदमी के कुत्ते। अब ये क्या प्रचार कर रहे हैं, अमीर आदमी के कुत्ते। किस तरह का प्रचार है यहाँ पे। यहाँ जो ये लाजर है, जो जिनके शरीर में घाव हो गया था, वो इतना ही चाहता था कि अमीर आदमी के टेबल के नीचे में बैठे और जो बच्चा खुचा ब्रेड जो इंग्लिश में है या रोटी उसे फेंक दे। लेकिन वहाँ पे कुत्ता भी था और कुत्ता उसके घाव को चाटे। तो ये विचित्र प्राणी क्या चीज़ का प्रचार कर रहा है यहाँ पे, अमीर आदमी के कुत्ते। कुत्ते करुणा का संदेश लेकर आए, कंपैशन। ये कुत्ता इतना कंपैशनेट था ये गरीब आदमी को लेकर के कि उसका घाव वो चाट रहा था। तो ये कुत्ता किस तरह का संदेश लाता है, कुत्ते करुणा का संदेश लेकर आए। चलिए अब 5वां, और 3 ही बच गया है, 3 प्रचारक। खैर एक्चुअली 8 प्रचारक है। सबसे पहला को हम लोग नहीं काउंट कर रहे हैं, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। 5वां प्रचारक, विचित्र प्रचारक, लूका 22 60 से 62। लूक चैप्टर 22 वर्सेस 60, 61 एंड 62। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता। शायद आप लोग अब याद कर सक रहे हैं कि ये किस समय पतरस ये कह रहे हैं। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत क्या हो गया, मुर्ग या मुर्गे ने बांग दी। तो यहाँ पे ये 5वां कौन सा विचित्र प्रचारक के बारे में हम लोग यहाँ जान रहे हैं, मुर्गा। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। यहाँ मुर्ग का क्या प्रचार था, मुर्गा पश्चाताप का संदेश यहाँ लाया था, पश्चाताप का संदेश। पतरस इतना दुखी हो गया कि वहाँ छोड़ करके वो बाहर जा कर के फूट फूट कर रोने लगा। तो यहाँ पे जो 5वां विचित्र प्रचारक के बारे हम लोगों ने सीखा वो है मुर्गा। और 6वां ये मिलता है प्रेरितों के काम 12 उसका 23। प्रेरितों के काम 12 उसका 23, एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 23। ये भी बहुत विचित्र प्रचारक है। शायद हम लोगों ने नॉर्मली या कॉमनली इसके बारे शायद नहीं सोचा या नहीं पढ़ा है। चलिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत, किसके बारे यहाँ पे लिखा गया है, हेरोदियस राजा। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की और वह कीड़े पड़ के मर गया। यहाँ पे जो 6ठा प्रचारक है, राजा हेरोदियस के कीड़े। यहाँ पे ये कीड़े क्या प्रचार कर रहे हैं, किस बात का प्रचार कर रहे हैं। अगर हम लोग हेरोदियस के बारे घर जाकर के आप लोग इससे थोड़ा सा ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे हेरोदियस अपने बारे ही बोल रहा था, परमेश्वर का जो भी परमेश्वर उनके लिए किए हैं वो बोला मैं ही किया हूँ, मैं ही किया हूँ। तो यहाँ पर जैसा हम लोगों ने पढ़ा, स्वर्गदूत आया और हेरोदियस वहीं पे मर गया और कीड़े आकर के उन्हें खाने लगे। तो यहाँ पे हेरोदियस के कीड़े क्या प्रचार कर रहे हैं, कीड़े न्याय का संदेश लेकर आए, न्याय का संदेश। अगर हम परमेश्वर से छेड़छाड़ करें, परमेश्वर से खेला करें, तो यही है
हेरोदियस के बारे जो हम लोगों ने सीखा, हेरोदियस, राजा हेरोदियस के कीड़े न्याय का संदेश लेकर आए। अब आखिरी विचित्र प्रचारक। चलिए आखिरी में जाने से पहले हम लोग थोड़ा रिकॉल करते हैं, कौन 6 प्रचारक के बारे हम लोगों ने सीखा। सबसे पहला, नूह का कबूतर। क्या प्रचार था कबूतर का? विश्वास योग्यता का प्रचार। दूसरा, बिलाम की गधी। क्या प्रचार, ये गधी ने क्या प्रचार किया? फटकार का संदेश। फटकार, अगर नहीं सुनोगे तो देखिए परमेश्वर ने गधी का मुंह भी खोल दिया। और तीसरा, एलिया के कौवे। ये क्या संदेश लाए एलिया के कौवे? कि जो भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो भी परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करते हैं, उन्हें परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे। रोमियो 8 उसका 28 का प्रचार किया। और 4th प्रचारक, विचित्र प्रचारक, अमीर आदमी, धनवान के कुत्ते। क्या प्रचार किए? ये कुत्ता आकर के क्या प्रचार किया? करुणा, कंपैशन का प्रचार। और 5वां विचित्र प्रचारक, वो 6th है, पतरस, सिमोन पतरस और मुर्गा। तो यहाँ पे मुर्गा क्या चीज़ का प्रचार किया? पश्चाताप। मूर्ख पश्चाताप का संदेश लेकर आया। और जो 6वां हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा, राजा हेरोदियस के कीड़े। ये कीड़े भी प्रचार कर सकते हैं। परमेश्वर, जैसा हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर अगर हम लोग ना प्रचार करें तो चट्टानों से भी वो प्रचार करवा सकते हैं, राइट? पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कीड़े भी प्रचार किए। ये कीड़े किस तरह का प्रचार किए? कीड़े न्याय का संदेश लाए, न्याय का संदेश। और आखिरी 7वां विचित्र प्रचार। ये विचित्र हो भी सकता है अगर हम लोग इसके बारे में नहीं सुने, नहीं पढ़ें, या विचित्र होना ही चाहिए एक्चुअली। ये मिलता है रेवलेशन। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया चैप्टर और वर्स, मैं पढ़ देता हूँ। लेकिन ये मिलता है रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन। अगर आप लोगों को याद है कौन सा बुक और वर्स में मिलता है तो आप लोग खोल के पढ़ सकते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता रहेगा, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी, अब तो और देर न होगी। तो ये जो स्वर्गदूत है यहाँ पे ये संदेश ला रहे हैं कि और समय नहीं है, परमेश्वर की दूसरी आगमन का और ज़्यादा समय नहीं है, कोई और समय नहीं। ये है आखिरी और विचित्र संदेश स्वर्गदूत के द्वारा। स्वर्गदूत अत्यधिक तात्कालिकता, अर्जेंसी का संदेश लाए हैं कि हमारे पास और समय नहीं है परमेश्वर की दूसरी आगमन का। इसीलिए हम लोग आज ही इसी समय तैयार रहें, कल के बारे ना सोचें, चर्च के बाहर निकलने के बारे बाद ना सोचें। ये जो स्वर्गदूत संदेश लाए हैं ये विचित्र हो सकता है बहुत लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए भी हो सकता है, क्योंकि स्वर्गदूत कह रहे हैं कि समय नहीं है, अभी इस वक्त ही तैयार रहो। तो चलिए ये 7 विचित्र प्रचारकों के बारे हम लोगों ने सुना और समझा। ये प्रचारक किस बात की प्रचार?
किस बात की प्रचार की और हम लोगों के लिए क्या है। और आखिरी में मैं दोबारा एक वर्स पढ़ना चाहता हूँ जो शुरू में मैंने पढ़ा था, मत्ती 3:2। मत्ती 3:2। यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं स्वर्ग का राज्य के लिए, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हमारा श्वास कब ख़त्म होगा। जब हमारा श्वास ख़त्म हो जाता है उसके बाद ना तो हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं हमारे ज़िंदगी और हमारा कोई चीज़ में भी। तो इसीलिए चलिए हम लोग तैयार अभी ही रहें। ऐसा नहीं बोले कि चलिए हम लोग जल्दी तैयार हों, इस वक्त ही तैयार रहें। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और हम सबों को आशीष दे। और याद रखें कि परमेश्वर का आना बहुत ही निकट है और हम लोग भी परमेश्वर का निकट आने का संदेश दूसरों को फैलाएं। अगर हम लोग नहीं फैलाएंगे तो परमेश्वर कहते हैं कि हम वो पत्थरों से भी उनका काम करेंगे। तो चलिए हम लोग पत्थरों से काफ़ी बेहतर हैं, तो इसीलिए हम लोग परमेश्वर का काम अपने आप को भी तैयार करके और दूसरों को भी बता करके करें। धन्यवाद।